जैसा कि मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब मैं केस दूसरा लाया हूँ, मतलब कंडीशन सेकेंड लाया हूँ, जिसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा केस सेकेंड जो है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो केस सेकेंड में है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अब शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिएगा कि शून्यकों की संख्या के कुछ ऐसे मेथड है, कुछ ऐसे बेस है जिसको मैं आपको क्लियर कराऊंगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, जैसे शून्यकों की संख्या अगर मैं क्वेश्चन कराऊं तब भी आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं अगर बेसिक बताऊं कि शून्यकों की संख्या कैसे फाइंड किया जाता है तो आप इसको आसानी से माइंड में रखे रहेंगे। जहाँ भी देखेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि हाँ शून्यकों की संख्या से रिलेटेड है, इसमें यह मेथड लगेगा। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिएगा इसमें दो टाइप के हैं। पहला टाइप आप पढ़िएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है? जैसे 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 बराबर क्या होगा? 10। बराबर क्या होगा? 10। 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 बराबर क्या होगा? 2 दूनी 4 पंजे 20। जैसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। जैसे अगर हम कर दें 2 की पावर 1 5 की पावर 1 तो आपको क्या मिला? 10। 2 की पावर 1 पूरे 5 की पावर 2 क्या मिला आपको? 50 25 गुना 50। 2 की पावर 1 5 की पावर 3 क्या मिला? 50 25 पंजे 125 गुना 250। 2 की पावर 1 5 की पावर 4 क्या मिलेगा? 1250। क्या मिलेगा? 1250। जैसे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 बराबर 50 50 25 25 चौका 100। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 50 25 25 अट्ठे 200, 200 मिलेगा। अगर हम 2 की पावर 2 करें 5 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा? 50 25 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125 चौका 125 चौका 500 क्या मिलेगा? 500। तो इस प्रकार की संख्या आपको प्राप्त होगी। तो इसमें देखिएगा एक फैक्ट निकल के आ रहा है जिसको आप लोग समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन देखिएगा मैं आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे 2 की पावर 1 है 5 की पावर 1 है तो जीरो कितना है? 1। 2 की पावर 2 है 5 की पावर 1 है तो जीरो कितना है? 1। 2 की पावर 3 है 5 की पावर 1 है तो जीरो कितना है? 1। 2 की पावर 1 5 की पावर 1 0 1। 2 की पावर 1 5 की पावर 2 0 1। 2 की पावर 1 5 की पावर 3 तो जीरो कितनी बार? एक बार। 2 की पावर 1 5 की पावर 4 तो जीरो कितनी बार? एक बार। अब इसमें देखिएगा 2 की पावर 2 5 की पावर 2 तो जीरो 2 बार। 2 की पावर 3 5 की पावर 2 तो जीरो कितनी बार? 2 बार। 2 की पावर 2 5 की पावर 3 तो जीरो कितनी बार? 2। तो यहाँ पे एक फैक्ट यह निकल रहा है कि जैसे अगर शून्यकों की संख्या आ रही है, शून्यकों की संख्या अगर आ रही है तो शून्यकों की संख्या हम 2 और 5 की घात पर जो न्यूनतम अंक होंगे, न्यूनतम उसकी घात पर निर्भर करेगा। 2 और 5 की घात पर निर्भर करेगा। जो शून्यक होंगे वह 2 और 5 की घात पर निर्भर करेगा, वो भी न्यूनतम घात। तो अगर न्यूनतम घात जो होगी उतना शून्य होगा। तो देखिएगा न्यूनतम घात इस पे इसमें देखिए 1 1 1 0। इसमें न्यूनतम घात किस पे है? 2 और 5 में देखिए किस पे है? 5 पे 1 है तो 1 0। 2 की पावर 3 है 5 की पावर 1 है तो 1। 2 की पावर 1 5 की पावर 3 1। 2 की पावर 1 5 की पावर 4 1। और इसमें देखिए 2 पावर 2 2
2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर कितना है 2, तो कितनी जीरो 2, 2 की पावर कितना है 2, तो 2। तो मतलब 2 और 5 की घात पर जो न्यूनतम अंक होंगे वही डिपेंड करेगा शून्यकों की संख्या का। जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 7, आपसे इसमें पूछे कि शून्यकों की संख्या क्या है, तो शून्यकों की संख्या देखेंगे 2 और 5 के घात पर जो सबसे न्यूनतम होगी वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो 2 की पावर न्यूनतम कौन है, सॉरी इसमें न्यूनतम कौन है, न्यूनतम 6 है, तो इसके 6 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे 6, शून्यकों की संख्या क्या होगी 6। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए 2 की पावर 13 गुणे 5 की पावर 11, इसमें शून्यकों की संख्या 11 जीरो, कितना जीरो 11। तो यह आपको तरीका समझ में आया होगा कि अगर यह जो शून्यक है यह किस पर डिपेंड करेंगे, शून्यक डिपेंड करेंगे 2 और 5 की घात पर निर्भर करेंगे। वो घात कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, चाहे 2 की घात हो चाहे 5 की घात, इन दोनों में से जिस पर सबसे कम घात अंक होंगे, कम अंक होंगे, वही उसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, अब इस पर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है 40 की पावर 3, 150 की पावर 3, 24 की पावर 2 में शून्यकों की जो घात है उनको, क्योंकि ये जो शून्यकों की संख्या है 2 और 5 की घातों पर डिपेंड करेगा, और जिसकी घात न्यूनतम होगी, चाहे 2 की घात वाली न्यूनतम होगी चाहे 5 की घात वाली न्यूनतम होंगे, जो न्यूनतम होगा वही उसके शून्यकों की संख्या। चलिए 2 को निकालते हैं, 2 लिख लेते हैं, तो 2 की पावर 3 है, 3 त्रिका 9, प्लस 2 के पावर कितने हैं 3 है, तो 1 यहाँ पे है, तो 1 3 या 3, प्लस 2 के पावर 3 है, 3 दूनी 6, गुणे 5, 5 के पावर कितना है 1 है, तो 1 3 या 3, प्लस 5 के पावर कितने हैं 2 हैं, तो 2 3 6, 5 के पावर कितने हैं नहीं है, तो यहाँ से देखेंगे क्या आएगा आपका 2 की पावर 9 3 12 6 18, और 5 की पावर 6 3 9। तो इन दोनों में सबसे न्यूनतम घात किसकी है 5 वाले की है, तो न्यूनतम घात जब 5 वालों की है तो यहाँ पे जीरो कितने होंगे 9 जीरो, जीरो कितने होंगे 9। अगर हम इन संख्या का गुणा कर दें तो इन संख्या के लास्ट में जो जीरो आएंगे कितने आएंगे 9 जीरो आएंगे। सोचिए इतना अगर हम कम बढ़िया से अगर हमें इसको गुणा करना पड़े तो कितना डिफ़िकल्ट होगा यह गुणा करके उसको इसके जीरो को फाइंड करने में। लेकिन अगर आप मेथड अप्लाई करेंगे तो आसानी से आप क्या करेंगे जीरो पा जाएंगे। तो इस मेथड को आप थोड़ा सा अच्छे से सीखिएगा, यह मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा। यह क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका रिजल्ट जरूर लिखिएगा। आप प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को करेंगे आसानी से आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे
36 के पावर 2, 75 के पावर 3, 60 के पावर 3 शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। ओके, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन पर जाके जरूर दीजिएगा। अब इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक होगी वह केस सेकंड का टाइप सेकंड लेके आऊँगा। अभी केस फर्स्ट में मैं बताया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो केस सेकंड में मैं बताया कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसका टाइप 1 बता दिया हूँ। और टाइप 2 कल मैं बताऊँगा कि टाइप 2 में फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या या फैक्टोरियल के बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।